सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ पार्टनरशिप एडमिशन के, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइड रेशियो। तो ये रेशियो फाइंड आउट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फर्म है, ये फर्म हो गई। इसमें जो पार्टनर्स हैं हमारे वो ए और बी हैं। सी यहाँ से इंटर कर रहा है 1/5 प्रॉफिट के लिए। ए और बी का ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 है। अच्छा, आप ये बताइए, जब सी यहाँ पर इंटर करेगा फर्म में पार्टनर्स के लिए, तो क्या वो फर्म से प्रॉफिट नहीं लेगा? लेगा। तो जो पहले प्रॉफिट ए और बी में बट रहा था, तो अब जब सी के आने के कारण ए और बी का प्रॉफिट कम भी होगा। तो इसका मतलब ए और बी का प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा और सी का जो है वो तो होगा ही होगा। जी हाँ, तो उसको कैसे निकालेंगे, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, ए के पास पहले जो प्रॉफिट था वो 3 था और बी के पास कितना था? 2 था। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 3/5 और 2/5, इन दोनों का एडिशन। तो नया प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास? तो ए इजगल टू नया प्रॉफिट को निकालने के लिए पहले हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी भी एंट्री कर रहा है यहाँ पर 1/5 पार्ट के लिए। तो सी कितना ले रहा है यहाँ पर? 1/5। कहाँ से? फर्म से। तो रिमेनिंग का प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। यानी कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यही तो अब ए और बी में बटेगा। सी कितना ले रहा है? 1/5 पार्ट, लेकिन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए और बी में शेयर होगा। तो ए प्रॉफिट एंड बी प्रॉफिट। तो ए का कितना हो जाएगा? ओल्ड रेशियो था 3/5 और रिमेनिंग कितना था हमारे पास? 4/5। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12/25, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद बी का 2/5 इंटू 4/5, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8/25, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब हम इनको इक्वल कर लेते हैं। ए, बी और सी। तो ए का प्रॉफिट था 12/25, बी का था 8/25 और सी का कितना था हमारा? 1/5। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 25। अब हम क्या करेंगे? तो 25 को 25 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। कितना आ गया? 12:2। ऐसे इसको डिवाइड करें तो 1 और 1 × 8 अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 × 1 कितना होगा? 5। तो हमारे पास ए, बी और सी का जो प्रॉफिट आएगा 12:8:5, ये हमारा आ गया न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 20 और 5 कितना हो गया? 25, यानी कि 12/25, 8/25 और 5/25। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी जब शेयरिंग प्रॉफिट निकालते हैं एडमिशन के थ्रू पर, तो हमेशा सेक्रीफाइड रेशियो जो निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है। इसमें हमारे फर्म में ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? ए और बी, यही तो फर्म में थे। एंट्री कौन कर रहा था? सी। तो सी क्या हो गया? न्यू पार्टनर्स हो गया। ए बी क्या हो गया हमारे पास? ओल्ड पार्टनर्स हो गए। अब इसका हम क्या निकालेंगे? शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए हम शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट था
तो हमें प्रॉफिट जो पता था, न्यू प्रॉफिट कितना था हमारा, ए इज टू बी इज टू सी का 12/25, 8/25 और 5/25। ओल्ड जो रेशियो था हमारे पास वो कितना था, ये न्यू हो गया। ओल्ड जो रेशियो है हमारे पास वो कितना है, ए और बी का 3/5 और 2/5। सेक्रीफाइस रेशियो जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइड रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ हम जब निकालेंगे तो ए और बी का निकालेंगे। तो ए का देखते हैं कितना हमारे पास था, ओल्ड है 3/5 ये वाला, और बी का कितना है 2/5, 2/5 माइनस न्यू से कितना था 12/25 ए का 12/25, और इसका कितना था 8/25, जैसा कि ऊपर दिया गया है आपको ये जी। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 25 आएगा। नीचे जो हर दिए गए डिनोमीटर दिए इनको हम सेम कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 5 से कर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरे फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे कितना आ जाएगा बस 25 आ जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 3 कितना हो गया 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3/25। इसी तरह हम जब इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 माइनस 8/25। 25 क्यों ले लिया, कि यहाँ 25 ही है, और जब इसको भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आएगा। ऐसे इसका भी मल्टीप्लाई हमने 5 से किया है, तो ये सेम हो जाएंगे, इसलिए सेम हम लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना हमारे पास आ गया 2/25। तो हमारे पास जो सेक्रीफाइड रेशियो आया है ए इज टू बी का, वो कितना आ गया 3/25 और 2/25। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास ए इज टू बी 3:2, और इसको हम क्या लिखेंगे 3/5 और 2/5। अब देखिए जो हमारे सेक्रीफाइड रेशियो आया है 3/5 और 2/5, और ओल्ड रेशियो भी देखिए वही है, सेम आया हुआ है। ये तभी सेम आएगा जब सी प्रॉफिट कहाँ से लेगा, फर्म से लेगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट से ए और बी को बांटा जाएगा तब। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, शंकर और महादेव का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 7:5 के अनुपात में वो साझेदार हैं। शिव को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, जिसे उसने शंकर से 1/24 भाग और महादेव से 1/8 भाग लिया। नया अनुपात निकालिए। अब देखिए वहाँ पर जो नया पार्टनर्स था वो फर्म से प्रॉफिट ले रहा था, लेकिन यहाँ पर जो नया पार्टनर्स है वो सबसे ले रहा है, यानी कि शंकर से भी ले रहा है और महादेव से भी ले रहा है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले जब शंकर से लिया है तो शंकर का प्रॉफिट कितना बचा, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं यहाँ पर शंकर प्रॉफिट शंकर्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7/12 माइनस 1/24, क्योंकि 24 ही तो शंकर से लिया गया है, तो 24 कर दिया। एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा हमारे पास, तो देखते हैं। तो 7 को अगर देखें यहाँ पर 24 है तो हमें इसको 24 करना है,
तो इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर देते हैं। तो कितना आएगा, 14 माइनस 1 अपॉन 24 इज इक्वल टू 13 अपॉन 24, ये हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, महादेव का निकालते हैं। महादेव न्यू रेशियो, तो महादेव का जब निकालेंगे तो 5/12 पहले का था हमारे पास, और कितना हो गया, ले कितना रहा शंकर, वो शिव 1/8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से। इसे कितने से कर देंगे हम, 23 से। तो कितना जगह, 10 माइनस 3 अपॉन 24, यानी कि 7/24। तो शंकर और महादेव का जो न्यू रेशियो आएगा वो कितना आएगा, शंकर महादेव न्यू रेशियो 13/24 इज टू 7/24, ये आ गया, जो कि ये आंसर में दिया गया है। देखिए, और शिव का भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो शिव का जो हमारे पास था वो कितना था हमारे पास, शिव का, शिव कितना प्रॉफिट ले रहा है, 1/6 पार्ट, या टोटल मिला के 1/6 ही आएगा। तो कितना ले रहा है ये, 1/6 पार्ट। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ तो 24 है, लेकिन नीचे यहाँ 24 नहीं, इन दोनों इसको हमें मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी समय मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम 1 से करेंगे। तो नीचे कितना जाएगा, 24, 13 इज टू 7 इज टू 4। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 13/24 इज टू 7/24 इज टू 4/24। ये आ गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चंस में हमें निकालने के लिए कहा गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो अब क्वेश्चन दिया गया है, ए बी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। सी के प्रवेश के पश्चात ए बी सी का जो रेशियो बन जाता है वो 3:1:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी ख्यात के लिए 3600 रुपये देता है। फर्म की कुल ख्यात कितनी थी जब पुराने भागियों ने किस अनुपात में अपने अधिकारों का त्याग किया था। तो फर्म की कुल ख्याति निकालनी है हमें, यानी कि फर्म की ख्यात निकालनी है, और क्या निकालना है हमें, त्याग अनुपात निकालना है, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है हमें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने कैसे हम करते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि अभी लिखवाया था। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो है। तो हमें ओल्ड रेशियो पता है, ए बी का कितना दिया गया है हमें, ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। देखिए यही तो दिया गया है, 2:1। अगर इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 नीचे, और यहाँ पर भी 3। और ए और बी का न्यू रेशियो देखते हैं कितना आया हमारे पास है। तो यहाँ कितना है, 3:1:1, यानी कि कितना है हो जाएगा 5, यानी 3/5 और 1/5, एंड सी का जो दिया गया है वो भी 1/5 दिया गया है। तो यहाँ हम सी भी कर लेते हैं, सी का हो गया। चलिए हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। फार्मूला हमारे यहाँ पर है, इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया, 3/5। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आएगा यहाँ पर 15। तो 5 × 2 कितना हो गया 10, और 3 × 3 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह हम बी का निकाल लेते हैं, 1/3 माइनस 1/5। फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना गया एलसीएम 15, और इसको 5 से 1 से तो 5
और -3, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा हमारे पास 2/15। अब देखिए यही हमारा सेक्रीफाइड रेशियो है जो कि आपको क्वेश्चंस में के आंसर में दे दिया गया है। अब हम चलते हैं फर्म की गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि सी की गुडविल कितनी दी गई हमें, तो सी की गुडविल है 3600 रुपीज़। तो हमें किसकी चाहिए, फर्म की टोटल गुडविल चाहिए। तो फर्म टोटल गुडविल इज इक्वल टू 3600। अभी 3600 जो था ये सी की गुडविल है, और कितने पार्ट के लिए आया था, वो 1/5 पार्ट के लिए आया था। वरना जब ये 5वें हिस्से में जब एक हिस्सा दे रहा था, प्रॉफिट ले रहा था, तब वो 3600 ले रहा है। और हम क्या करेंगे, हमें फर्म के चाहिए, ये फर्म का हिस्सा कितना है, टोटल 5 है। तो टोटल को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारी क्या है, फर्म की गुडविल आ गई। अब फर्म की गुडविल आने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और यहाँ देखते हैं क्या है। ए, बी और सी क्रमशः 5:3:2 भाग के अनुपात में साझेदार हैं। डी को 1/5 हिस्से के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया गया। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात निकालिए। मतलब हमें न्यू रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइड रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी को जो प्रॉफिट मिल रहा है 1/5, लेकिन डी कहाँ से ले रहा है, ए से लिया है कि बी से लिया है कि सी से लिया है, ये चीज़ नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A:B:C 5 अपॉन, अब इसको ऐड करेंगे 5, 3 और 2 को, कितना जगह 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10 जी आ गया। डी कितने के लिए आया है यहाँ पर, डी आया है 1/5 पार्ट के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 - 1/5, यानी कितना बचा 4/5। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है यही ओल्ड रेशियो में बटेगा। चलिए ए 5/10 इंटू 4/5, इसी तरह बी का निकाल लेते हैं हम 3/10 इंटू 4/5, सी का निकाल लेते हैं 2/10 इंटू 4/5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कितना आ जाएगा 50/20, मल्टीप्लाई 12/50 और 8/50, ये आ गया रेशियो। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/25, और यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 4/25। तो ए बी सी का रेशियो जो दिया गया, कितना दिया गया हमें, A:B:C एंड डी। तो न्यू रेशियो निकालना है तो सबका निकलेगा। तो कितना जगह 2/5, 6/25 और 4/25, और डी का कितना था हमारे पास 1/5। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा 25। अब हमें क्या करना, नीचे के जो नंबर है इनको सबको इक्वल करना है। तो इक्वल करें, यहाँ तो 25 है, यहाँ भी 25, यानी कि यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पोर्शंस को वो 1 से करेंगे, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं है, यानी इसको पूरा कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 5 से करना पड़ेगा, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 हो गया नीचे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10:6:4:5, तो कितना आ गया हमारे पास 10/25, 6/25, 4/25 और 5/25। ये क्वेश्चंस का आंसर है, यानी कि न्यू रेशियो जो आपका आ गया, कितना आ गया
ए बी सी और डी का न्यू रेशियो कितना हो गया 10, 6, 4 और 5। देखिए क्वेश्चन में आ रहा ना ये। तो 25, 25, 25 नीचे है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 10:6:4:5 ये लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसका सेक्रीफायर रेशियो। तो सेक्रीफायर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफायर रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स यानी कि पुराने साझेदारों का ही निकाला जाता है। तो ए बी और सी का निकालेंगे। ए का जो रेशियो है हमारे पास वो है 5/10 ओल्ड रेशियो। देखिए यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10 यही लिखेंगे 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस कर देंगे इसमें से न्यू रेशियो यानी कि ये जो दिया गया है 10, 6 और 4। 10/25, 6/25 और 4/25। चलिए निकालते हैं इसको। तो एलसीएम जो लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दें तो 250 और 5 से 25 को मल्टीप्लाई करना 25, 125 माइनस 100। इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं। तो 25 250 और जब 25 × 3 करें तो 75 माइनस 60। इसी तरह इसका भी निकालते हैं 25 और जब मल्टीप्लाई करें तो 50 माइनस 40। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/250, 15/250 और 10/250 यही तो आएगा। और 25 में 50 और 40 जी सही है 250 आ गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 25 × 3 15 और 10 जी आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं। नीचे 250 सब में था ना इसलिए हमने 250 क्या कर दिया छोड़ दिया है। अब इसको डिवाइड करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये किससे नंबर कट रहा है ये देखते हैं। तो 50 से 5 से कट रहा है तो काटते हैं। तो कितना आएगा 2, 3, 5। देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स और वाई 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदारी में हैं। जेड को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। जेड के पक्ष में एक्स अपने हिस्से का 1/7 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई 1/3 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करिए। हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहला था जब नया पार्टनर्स आ रहा था उस समय वो फर्म से प्रॉफिट ले रहा था। दूसरा टाइप क्वेश्चन कौन था कि नया पार्टनर्स पार्टिकुलर एक व्यक्ति से यानी कि एक साझेदार से प्रॉफिट ले रहा था। अब ये तीसरे टाइप का है। यहाँ पर नया पार्टनर्स यानी कि जेड प्रॉफिट किसी पार्टनर से ले नहीं रहा बल्कि ओल्ड पार्टनर्स लोग खुद प्रॉफिट दे रहे हैं यानी कि त्याग कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे तो पहले एक्स का हम रेशियो देखते एक्स वाई का देखते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर ओल्ड रेशियो 7/10 और इस टू 3/10 ये हो गया। तो x ने कितना दिया है वो देते हैं। तो जेड को कितना मिला होगा x से। तो जेड को x से कितना मिला होगा x = 7/10 इंटू 1/7। जब निकालेंगे तो कितना का 1/10। कैसे आया है देखिए कैसे आया है। मैंने शॉर्टकट में कर दिया इसको। चलिए हम दिखाते हैं कैसे आएगा जी।
मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 7/70। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। और रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं इसका। रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो किसका निकालना है, हमें एक्स का निकालना है। चलिए देखते हैं। तो ओल्ड रेशियो कितना था इसका 7/10 था, और जेड को कितना दिया 1/10 दे दिया। जब निकालेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 10, 7 - 1 = 6/10, ये आ गया। इसके बाद हम किसका निकालते हैं, वाई का निकालते हैं इसी तरह। तो वाई का कितना है बस 3/10। तो जेड को कितना देगा वाई, तो वाई = कितना प्रॉफिट था हमारा 3/10 इंटू 1/3 = 3/30। कितना आ गया 1/10। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रेशियो किसका, वाई का। तो 3/10 - 1/10 जब निकालेंगे तो 3 - 1/10 = 2/10। ये क्या हो गया आएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं 2/10 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको हम बराबर कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड को। तो जेड एक्स का है 6/10, वाई का है 2/10, और जेड का कितना हो जाएगा। तो जेड का निकालने के लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले जेड का। जेड = 1/10, एक्स से मिला था, एक्स से मिला था, और प्लस वाई से कितना मिला था 1/10। तो टोटल कितना 10 आ जाएगा, ऊपर कितना ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर क्या है हमारे सेम है। नीचे 10 और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो जेड का कितना आएगा 2 + 10। अब देखिए नीचे एलसीएम बराबर है तो इसको छोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास 6:2:2। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आएगा 3:1:1। ये क्या है हमारे पास न्यू रेशियो। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 3/5, 1/5 और 1/5, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, इसका सेक्रीफाइड रेशियो निकालते हैं। तो सेक्रीफाइड रेशियो का हमने फार्मूला आपको बताया था, सेक्रीफाइड रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए, सेक्रीफाइड रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास x और y का ओल्ड रेशियो जो था वो कितना है 7/10 = 3/10। x y z का न्यू रेशियो 3/5, 1/5 और 1/5 ये दिया गया है। तो x का सेक्रीफाइस जब निकालेंगे तो 7/10 मतलब ओल्ड रेशियो यही तो है, और इसका कितना है 3/10। तो y का हो गया 3/10 माइनस माइनस न्यू रेशियो 3/5 और 1/5, 3/5 एंड 1/5 = मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 50, और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 7 कितना होगा 35 और -30। इससे इसका भी कर लेते हैं तो 50, 5 × 3 15 -10 1:10। तो कितना जगह 5/50। इसका कितना जगह हमारे पास 5/50। सॉल्व कर लेते हैं कितना का 1/10 1/10
ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका त्याग अनुपात यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, x और y का कितना हो जाएगा 1:1, क्योंकि डिनोमीटर क्या है नीचे सेम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगले सेशन में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।